खबर आपको दे देते हैं। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को बड़ी सौगात देंगे। दिल्ली से यूपी के सभी 75 जिलों तक पहुंचना अब आसान होगा। आज से दिल्ली से यूपी के लिए 93 नई एक्सप्रेस बसें शुरू होंगी। 7 नई साधारण बसों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो बड़ी सौगात, दिल्ली से यूपी के लिए सभी 75 जिलों तक अब पहुंचना होगा आसान। दिल्ली से यूपी के लिए 93 नई एक्सप्रेस बसें शुरू होंगी। 7 नई साधारण बसों की भी हरी झंडी दिखाने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो अब यूपी के सभी 75 जिलों तक पहुंचना दिल्ली से, राजधानी से काफी आसान होगा। एक बड़ी सौगात जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। कई बसों की शुरुआत हो रही है। और वहीं देखिए दिल्ली के लिए किस जिले से कितनी बसें चलेंगी वो आपको बता देते हैं। गोरखपुर टू दिल्ली सबसे पहले, और फिर देखिए 16 राजधानी एक्सप्रेस बसें कानपुर टू दिल्ली चलेंगी। ये प्लान है। देखिए आसान किस तरीके से होगा। 10 राजधानी एक्सप्रेस बसें हरदोई टू दिल्ली चलाई जाएंगी। 10 राजधानी एक्सप्रेस बसें अयोध्या टू दिल्ली चलाई जाएंगी। 9 राजधानी एक्सप्रेस बसें प्रयागराज टू दिल्ली चलाई जाएंगी। 8 राजधानी एक्सप्रेस बसें अलीगढ़ से दिल्ली चलाई जाएंगी। 7 राजधानी एक्सप्रेस बसें आगरा से दिल्ली के लिए चलेंगी। 7 राजधानी एक्सप्रेस बसें ही देवीपाट से दिल्ली के लिए चलेंगी। 4 राजधानी एक्सप्रेस होंगी बसें जो आजमगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। 2 राजधानी एक्सप्रेस बसें होंगी जो वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। 2 राजधानी एक्सप्रेस बसें जो मेरठ टू दिल्ली रवाना की जाएंगी। 2 राजधानी एक्सप्रेस बसें जो मुरादाबाद टू दिल्ली जो है रवाना की जाएंगी। 2 राजधानी एक्सप्रेस बसें जो सहारनपुर टू दिल्ली चलाई जाएंगी और 1 राजधानी एक्सप्रेस बस और भी चलाई जाएगी। तो देखिए दिल्ली से यूपी के सभी 75 जिलों तक पहुंचना अब इन एक्सप्रेस बसों के माध्यम से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान आपके लिए होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बसों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते, सीधा आपको लिए चलते हैं। संबोधन भी चल रहा है मुख्यमंत्री का, सुनाते हैं आपको। लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर परिवहन निगम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज राजधानी सेवा के जिन 93 बसेज को और 7 अन्य साधारण बसेज को यहां पे प्रारंभ किया जा रहा है, इसके लिए प्रदेशवासियों को भी मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। मित्रों, जब हम लोग आज यहां पर एक और 50 वर्ष की शानदार यात्रा के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं हमारे सामने देश के कोने पर हुई एक दुखद दुर्घटना भी हम सबके सामने है। कल आप सबने देखा होगा उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। यह संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा ये हर नागरिक का अधिकार है और ये सरकार का दायित्व बनता है कि जिस विश्वास के साथ वह यात्रा एक पैसेंजर करता है, हमें उस पैसेंजर के उस अधिकार को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए करना चाहिए। हम सबके सामने सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों के आंकड़े अत्यंत भयावह हैं।
अगर एक वर्ष के अंदर मैं उत्तर प्रदेश के ही आंकड़ों को प्रस्तुत करूं तो अत्यंत भयानक दृश्य हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी। कोरोना महामारी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही थी, दुनिया पस्त थी, अस्त व्यस्त थी। उस सब के बावजूद कोरोना जैसी महामारी को न्यूनतम स्तर पर लाने, जन धन की हानि को रोकने में काफी सफलता प्राप्त हुई। कारण था देश की लीडरशिप। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के इस महामारी के खिलाफ लड़ा। परिणाम हम सबके सामने था। और जब आंकड़े हमारे सामने आते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने भारत सरकार के साथ मिलकर के सभी कार्यक्रम ईमानदारी के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने के कार्य तो किए। फ्री में टेस्ट की व्यवस्था, फ्री में उपचार की व्यवस्था, डोर टू डोर कैंपेन करके स्क्रीनिंग की व्यवस्था, जिन लोगों का रोजगार छिन गया था उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य, ये सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से बढ़े और परिणाम था मृत्यु दर न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता प्राप्त हुई। जो भी किसी बीमारी से, खासतौर पर कोरोना जैसी महामारी से जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, बहुत दुखद है। उन सब के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन 3 वर्ष में कोरोना जैसी महामारी से जितनी जानें नहीं गई, अगर मैं उत्तर प्रदेश के ही आंकड़ों को देखूंगा तो उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा मौतें एक वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। सड़क दुर्घटना ओवर स्पीडिंग के कारण, सड़क इंजीनियरिंग की किसी फॉल्ट के नाते, या सड़क के लिए जो एक नियम बनाए गए हैं, जब कोई इसे ओवररूल करता है तो दुर्घटना होती है, किसी मासूम की जान जाती है। हम सब के लिए यह न केवल यह एक चेतावनी है बल्कि एक चिंता का विषय भी होना चाहिए। व्यापक जागरूकता से, सड़क के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने से हम असंख्य लोगों की जान बचा सकते हैं। और मैं आह्वान करूंगा, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को रोकना। एक एक जान हमारे लिए बहुमूल्य है, कीमती है। एक एक व्यक्ति की कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उस व्यक्ति की, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो अपने आप में एक अमूल्य निधि है। इसलिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, किसी भी एक्सीडेंट से होने वाली मौत को रोकने के लिए व्यापक जागरूकता का अभियान प्रारंभ करना, अगर हम इसको करते हैं तो ये वास्तव में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार चिंता व्यक्त की है। आज के इस अवसर पर परिवहन निगम जिन कार्यक्रमों को लेकर के चल रहा है, इसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास हो परिवहन निगम की बसेस से या उत्तर प्रदेश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा का उपयोग जो लोग भी करना चाहते हैं, हमें उन लोगों को उस प्रकार की सुविधा देनी होगी। और केवल इसे निगम के स्तर पर ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ती है प्राइवेट ऑपरेटर को भी एक रेगुलेशन के साथ जोड़ करके हर गांव तक यातायात की सुविधा हमें उपलब्ध करानी पड़ेगी, बस की सेवा उपलब्ध करानी पड़ेगी।
अगर हमारे गांव तक ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो लोगों के लिए आसान होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग उपयोग करेंगे। मैंने देखा है जहां पे इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ हुई है, इलेक्ट्रिक बस सेवा के कारण लोगों में उसकी एक नई डिमांड बनी है। हम वर्तमान में प्रदेश के 10 सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ किए हैं और इतनी डिमांड है उसकी, जहां जाओ हर व्यक्ति कहता साहब हमारे यहां भी इस सेवा को शुरू करवा दीजिए, हमारे यहां भी इस सेवा को शुरू करवा दीजिए। एक बहुत सकारात्मक भाव है और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर इस बात को कहूंगा, समय आ गया है, बस स्टेशन अच्छे हों, सुरक्षित हों, हमारी बस की ये सेवा लोगों की डिमांड के अनुरूप हो। आवश्यक नहीं कि इसमें हम सरकार से पैसा लेकर के ही परिवहन निगम में बस का बेड़े को हम बड़ा करने का प्रयास करें। हमारा प्रयास हो परिवहन निगम की मौजूदा संसाधन की अभिवृद्धि तो हो ही, लेकिन साथ साथ प्राइवेट ऑपरेटर को भी इसमें जोड़ करके प्रत्येक गांव को, प्रत्येक शहर को हम बेहतरीन बस सेवा के साथ जोड़ लेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर दुर्घटनाओं की दर को भी हम और भी, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत की दर को और न्यूनतम स्तर पर लाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। एक बार फिर से मैं परिवहन निगम को 50 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इन 100 बसेज को शुभारंभ होने पर अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और उड़ीसा में बालासोर जनपद में हुई दुर्घटना में जिन परिवारों ने, जिन परिजनों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए जो घायल हुए हैं उन सब के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। देखिए, एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाने का एक कार्यक्रम जिसके जरिए अब यूपी के 75 जिलों तक दिल्ली से पहुंचना आसान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र करते हुए, बताते हुए नजर आ रहे थे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक बसों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है और नई बसों की सौगात से यूपी के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि राजधानी से भारी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं 75 जिलों में यूपी के। तो ऐसे में अब यहां पहुंचना कंपैरेटिवली आसान होगा। तो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यूपी के लोगों को अब कई एक्सप्रेस बसों को चलाया जाएगा, जिनकी रवानगी दिल्ली से सीधा यूपी के जिलों के लिए होगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने उस दुर्घटना का भी जिक्र किया, रेल हादसे का भी जिक्र किया और उन्होंने उस पर भी दुख जाहिर किया और साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी लोगों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। देखिए, 93 नए बसों को हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिखाई जाएगी और नई बसों की ये बड़ी सौगात से अब यूपी के 75 जिलों के लोगों को काफी ज्यादा आसानी होगी। उनके लिए एक बड़ी सौगात इन 93 नई बसों के जरिए मिलेगी। सीएम ने बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर भी जिक्र किया, बहुत ही दुख जाहिर किया और निश्चित तौर पर इतने लोगों की जान का चले जाना, मुख्यमंत्री अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भी इस दुर्घटना पर नजर आ रहे थे और कहा कि बहुत तेज रफ्तार की वजह से अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। लोगों से अपील की कि वो अपनी जान को जोखिम में ना डालें और तमाम तरह के ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक बसों की डिमांड बहुत बढ़ रही है और ये जो नई बसों की सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं यूपी की जनता को, इससे दिल्ली से यूपी तक का सफर अब लोगों के लिए आसान हो जाएगा। 93 नई बसों की शुरुआत होगी जिसके जरिए लोग अब बहुत आसानी के साथ बहुत कम समय में दिल्ली से राजधानी तक का सफर तय कर पाएंगे। तो नई बसों की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन दिया, बताया कि कितना बड़ा फायदा इससे यूपी के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, दरअसल 2 दिनों का वाराणसी दौरा है और इसी मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन भी आपने सुना। नई बसों के जरिए अब यूपी के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। 93 नई बसों की शुरुआत, जिसके जरिए अब दिल्ली से यूपी तक का सफर हो जाएगा आसान।
मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री हरी झंडी दिखाएंगे अब से कुछ देर में, आप देखेंगे। उससे पहले मंच की तस्वीरें आपने देखी और 7 साधारण बसें इसमें रहेंगी, 93 नई राजधानी एक्सप्रेस इसमें जोड़ी जाएगी और ये रोजाना देखिए चलेंगी। 16 शहरों से दिल्ली के बीच के लिए रवाना होंगी, रोजाना ये चलेंगी और इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।